नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। फेड का डेटा आने के बाद क्या निफ्टी 26,000 क्रॉस करेगा या नहीं, या सिल्वर 1,02,000 क्रॉस करेगा या नहीं, ये पूरा वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक आप देखें, उसमें आपको समझ में आएगा कि फेड का डेटा आने से इंडियन मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में क्या इफेक्ट रहता है, कितने टाइम तक रहता है, और ये डेटा को कैसे देखा जा सकता है, उसको प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है, वो पूरा मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और उसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और आईटी सेक्टर में क्या मूवमेंट रहेगा वो भी अपने समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट के ये जो डेटा आता है वो डेटा कैसे देखा जाता है, किस वेबसाइट से अपने को देखने को मिलेगा। तो कोई भी डेटा आता है, इंटरनेशनल मार्केट, यूएसडी, कैनेडियन, जापानीज डेटा या इंडियन, पहले आपको फॉरेस्ट फैक्ट्री ओपन करना है, forestfactory.com। forestfactory.com के अंदर आपको सब टाइप का डेटा मिलेगा, टाइम के साथ, डेट के साथ, प्रीवियस डेटा क्या था उसके अंदर, उसका फोरकास्टिंग क्या है, एक्चुअल क्या है, इस डेटा की इफेक्ट क्या आएगी, वो पूरा डिटेल्स में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। बट वो डेटा का इम्पैक्ट क्या रहेगा, वो डेटा आने के बाद आप एनालिसिस करके समझ सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर पूरा डिटेल्स भी दिया होता है। अभी अपने समझते हैं कि लेट नाइट 12:30 को फेडरल का डेटा आया। फेडरल फंड रेट कितने बजे आया? 12:30। डेटा क्या आया? 3.75%। एक्चुअल मीन्स के ये डेटा का रिजल्ट है। फोरकास्ट 3.75%। जो बड़े बड़े एनालिसिस रहते हैं प्लस वो फोरकास्ट करते हैं, उन एक अनुमान होता है कि इतना डेटा आना चाहिए, 3.75%। प्रीवियस मीन्स कि पहले कितना था, तो 4% था, उसमें से फोरकास्ट ऐसा हुआ 3.75% आएगा। तो उनका जो फोरकास्ट था उसे अकॉर्डिंग ये रिजल्ट देखने को मिला 3.75%। तो रिजल्ट में डिफरेंस ये आया कि प्रीवियस 4% था और रिजल्ट आया 3.75%। मीन्स के 0.25%, 0.25 बीपीएस कट देखने को मिल रहा है। यानी कि फेडरल ने फंड रेट में 0.25 बीपीएस यानी कम किया। कम का मतलब ये होता है कि डोविश लुक माना जाता है। एक फेडरल फंड की जो रहती है उस टोन पे एफएमसी इकोनॉमी का प्रोजेक्शन आया, एफएमसी स्टेटमेंट आया, फिर उसके बाद एफएमसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चला। आज का एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा था वो भी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का भी डेटा आया। ये जो डेटा अनएम्प्लॉयमेंट का रहता है, यूएसडी का भी रहता है, और अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा रहता है वो बहुत हाई इम्पेक्टेड डेटा रहता है। जो आपको ये रेड सिंबल दिख रहा है, ये जो डेटा होगा वो हाई इम्पेक्टेड डेटा रहता है। फिर आपको ये जो येलो सिंबल दिख रहा है ये लो इम्पेक्टेड डेटा रहता है। अगर आपको थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का जो मिल रहा है, मीडियम इम्पेक्टेड डेटा रहता है। बट ये जो येलो टाइप का जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये डेटा जब आता है तब इंडियन मार्केट, कमोडिटी मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। और ये जो डेटा आता है इस पे आपको प्रॉपर कोई भी एंट्री लेने से पहले डेटा को रीड करना चाहिए, क्योंकि ये डेटा आने के बाद मोस्ट ऑफ लोग ट्रैप हो जाते हैं, या तो कमोडिटी मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं या इंडियन मार्केट में भी, क्योंकि वहाँ पे मार्केट का जो मूवमेंट होता है बहुत वॉलेटाइल मूवमेंट होता है, चाहे अप साइड का बहुत बड़ा मूवमेंट या डाउन साइड का, एज पर डेटा मूवमेंट रहता है। तो इस चीज को भी समझना जरूरी है। सेकंड थिंग, अपने ये भी समझ लेते हैं कि जो ये डेटा आया, फेडरल ने रेट कट किया, इससे अपना इंडियन मार्केट, कमोडिटी मार्केट में क्या इफेक्ट आएगा। तो कमोडिटी मार्केट और इंडियन मार्केट में ये इफेक्ट रहता है कि इंडियन मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी को एक बुलिश बायस मिलता है, आईटी सेक्टर को भी बुलिश बायस मिलता है। उसके पीछे का रीजन ये कि एफआई का जो फ्लो रहता है वो कंटिन्यू इंडियन मार्केट में इंटरेस्ट शो करता है। बैंक के लिए भी, क्योंकि डॉलर वीक होता है उसके सामने। सेकंड थिंग ये भी रहता है
कि जो मार्केट के अंदर हॉविक हॉविक रेट आता है, हॉकिश रेट मीन्स कि अगर रेट बढ़ता है तो इसका जो इफेक्ट था वो इंडियन मार्केट में नेगेटिव आता है। बट ये डोविश रेट से कमोडिटी मार्केट भी स्ट्रांग होता है, इंडियन मार्केट भी स्ट्रांग होता है। जो आज का अपने मार्केट का मूवमेंट देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि आज कमोडिटी मार्केट के अंदर पहले फर्स्ट देख लेते कि क्या इफेक्ट आया। कमोडिटी मार्केट आज सिल्वर का आप देखें तो 5600 6190 यानी कि 6000 पॉइंट अप चल रहा है। गोल्ड में भी आप देखें 1300 पॉइंट अप चल रहा है। तो ये जो कॉपर भी आप 1104 रुपया, देखिए कमोडिटी मार्केट एक सेफ हेवन एसेट है। अगर रेट कट होता है तो डॉलर वीक होता है तो उसके सामने कमोडिटी स्ट्रांग बनती है, और इंडियन मार्केट में भी शॉर्ट कवरिंग बुलिश बाइस देखने को मिलता है। निफ्टी बैंक निफ्टी का देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी आज बहुत डाउन साइड भी गया और वहां से बहुत बड़ी रिकवरी भी देखने को मिली निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। मॉर्निंग में जैसे मार्केट ओपन लिटिल नीचे भी आया, बट वहां पे एक बायर ने कंट्रोल किया और सीधा अपसाइड में 25,920 930 के आसपास, यानी कि ऑलरेडी 250 पॉइंट्स का मूव कैप्चर करने को मिला। इसके पीछे का जो लॉजिक था, ये फेड का मीटिंग और फेड का रेट कट। तो फेड का रेट कट होता है तो मार्केट के अंदर बुलिश बाइस देखने को मिलता है, वही देखने को मिला। बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देख सकते हैं 588 सुबह मॉर्निंग में आपको डाउन देखने को मिला और यहाँ से काफी ऊपर 59400 के ऊपर देखने को मिला। मिनिमम 500 पॉइंट 600 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट देखने को मिला। तो ये इफेक्ट रहता है फेड का रेट आने से इस टाइप का। कल निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या इफेक्ट रहेगा वो कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए सुबह में मॉर्निंग में मैं आपको वीडियो एक्सप्लेन करूंगा लाइव में, तो आप उसको देख सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।